अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सिर्फ हाउ मेनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ मेनी मतलब होता है कितना या फिर कितना ज़्यादा। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने हाउ मच और हाउ मेनी पे बात की थी। ठीक है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई थी, बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी और जानबूझकर हमने छोड़ भी दिया था। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सिर्फ हाउ मेनी के बारे में पढ़ेंगे। हम जब नोट तैयार कर रहे थे तो हमने सोचा था कि हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन देखिए नोट इतना ज़्यादा हो गया सिर्फ हाउ मेनी के बारे में। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों पर अगर हम बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह सिर्फ हम हाउ मेनी पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप समझ लें, ठीक है, जो इस वीडियो का खुलासा है कि हाउ मेनी जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाउ मेनी के बाद जो चीज़ हम लाते हैं, जैसे कि हाउ मेनी बॉयज़, ठीक है, जो आददी चीज़ होती है, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी मदरसाज, ठीक है, हाउ मेनी कोट्स, हाउ मेनी क्लॉथ्स, हाउ मेनी कैप्स, जो भी चीज़ लाते हैं, तो हाउ मेनी के बाद जो भी चीज़ लाते हैं उसको हम बतौर फ़ाइल भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर मफ़ऊल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या समझा आपने? हाउ मेनी के बाद जो चीज़ हम लाते हैं उसको हम बतौर फ़ाइल भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर मफ़ऊल, बतौर फ़ाइल यानी बतौर सब्जेक्ट, बतौर मफ़ऊल यानी बतौर ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने सिर्फ हाउ मेनी के बाद बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है। ठीक है, देखिए हेडिंग देखिए, लिखा हुआ है हाउ मेनी मतलब कितना या फिर कितना ज़्यादा, दोनों आप तर्जुमा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अभी तो बोर्ड पर हमने सिर्फ 4 जुमले लिखे हैं, अभी और जुमले बाकी हैं। ठीक है, आज के जुमले में हम एक मफूल को भी इस्तेमाल करेंगे, 2 मफूल को भी इस्तेमाल करेंगे और हाउ मेनी के बाद जो चीज़ हम लाएंगे, जो हमारा मकसद होगा, जिसके बारे में हम सवाल करेंगे, वो बतौर फ़ाइल भी होगा, बतौर मफूल भी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत अहम है। तो देखिए बोर्ड पर 4 जुमले लिखे हुए हैं। लड़के, कितने लड़के पढ़ते हैं? तो देखिए बोर्ड पर 4 जुमले लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने असातिज़ा पढ़ाते हैं, कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, कितने लोगों को अल्लाह खिलाता है। ये शुरू के जो 2 जुमले हैं ना, इसमें देखिए कितने के बाद क्या आया है? असातिज़ा। ठीक है, और यहाँ कितने के बाद क्या आया है? लड़के, और ये लड़के जुमले का फ़ाइल है। और यहाँ कितने के बाद आया है? असातिज़ा, और ये जुमले का फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट है। जब भी हम कोई जुमला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उस जुमले में हाउ मेनी के बाद जो चीज़ें हम लेकर आएंगे, वो चीज़ अगर जुमले का सब्जेक्ट होगा, जुमले का फ़ाइल होगा, तो वहाँ पर हम फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे जुमला हमारा वाहिद हो, चाहे जुमला हमारा जमा हो। ठीक है, देखिए कितने लड़के पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नई चीज़ है ये, अब आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। देखिए कितने लड़के पढ़ते हैं, इसका सबसे पहले हम मुस्बत बनाएंगे। ठीक है, लड़के पढ़ते हैं, BOYS बॉयज़। ठीक है, पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। बॉयज रीड, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर द लिख सकते हैं। ठीक है, द बॉयज रीड, ये हम कैपिटल इस वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी आगे लिखना है कुछ। ठीक है, द बॉयज रीड, लड़के पढ़ते हैं। इसी को अगर हम सवालिया बना दे, कितने लड़के पढ़ते हैं? देखिए कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने के बाद लड़के, और लड़का क्या है? फाइल है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, दा हट जाएगा, दा नहीं आएगा। हाउ मेनी बॉयज रीड, ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज रीड। देखिए जुमला क्या है? जमा है। ठीक है, और जमा के साथ साथ ये बॉयज फाइल है। हाउ मेनी बॉयज रीड, यहां पे अगर आप डू या डज लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? ठीक है, आया आप यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, खुलासा यही है कि आप कहीं नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज रीड, कितने लड़के पढ़ते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स रीड, कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड, कितने तलबा पढ़ते हैं। तो इस तरीके का जो जुमला होगा ना, जिसमें हाउ मेनी के बाद हम जो चीज़ें लाएंगे, वो चीज़ अगर इस्म है, ठीक है, ज़मीर नहीं है, यू वी दे, इस तरह की ज़मीरें नहीं, इस्म अगर है, जैसे कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होंगी, तो वहाँ पे फिर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी बॉयज़ रीड,
और एक चीज़ और है, इस तरह के जुमले में अगर कहीं यहाँ पे डू आ जाता है ना, ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। वो डू इसकी वजह से नहीं होगा, इस डू को बतौर ताकीद भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे तुम ही खाते हो, मैं ही पढ़ाता हूं, तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं ना, तो उसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब बाद में लाते हैं, वॉइस के बाद डू कभी कभी आ जाता है, बतौर ताकीद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। तो ये पहला जुमला हुआ। और इसी तरीके से देखिए नीचे का जुमला है कितने असातिज़ा पढ़ाते हैं, इसका मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। द टीचर्स टीच, असातिज़ा पढ़ाते हैं, ठीक है। कितने असातिज़ा पढ़ाते हैं, देखिए कितने के बाद असातिज़ा, और असातिज़ा ही क्या है, जुमले का सब्जेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे हाउ मेनी टीचर्स, ठीक है, दा नहीं आएगा। हाउ मेनी टीचर्स टीच, देखिए इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, ना ही यहां ना ही यहां, इस तरीके से बनाएंगे। और ये नीचे का जो दो जुमला है ना, कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, ठीक है, देखिए इसमें कितने लड़कों को, कितने के बाद जो लड़कों आया है ना, ये जुमले का मफऊल है, कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं। पढ़ाते कौन है, पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, पढ़ने वाले कौन है, लड़कों, कितने लड़कों, कितने के बाद लड़कों को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने इसको मफऊल बना दिया, और यहां पे हमने क्या है, इसको फाइल इस्तेमाल किया था, ठीक है। पढ़ाने वाले कौन है, असातिज़ा हैं। इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मुस्बत सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। मुस्बत क्या बनेगा, असातिज़ा लड़कों को पढ़ाते हैं, असातिज़ा लड़कों को पढ़ाते हैं। देखिए द टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉय का तर्जुमा हमने स्टूडेंट्स से किया है, स्टूडेंट्स, ये भी जमा क्योंकि लड़कों है, ठीक है, और ये भी जमा क्योंकि ये भी असातिज़ा जमा है, ठीक है। कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो इसका मुस्बत क्या बनेगा, असातिज़ा लड़कों को पढ़ाते हैं, बन गया द टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, तो देखिए हाउ आएगा, हाउ मेनी, ठीक है, स्टूडेंट्स, फिर यहां पे आएगा डू, ठीक है। दा आप लिख भी सकते हैं, दा यहां पे लिख दीजिए, इससे पहले डू लिख दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू द टीचर्स टीच, यहां से स्टूडेंट हट जाएगा, क्योंकि देखिए हमने क्या स्टूडेंट को बतौर मफूल इस्तेमाल किया है, तो इसको हाउ मेनी के बाद ले आएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू द टीचर्स टीच, देखिए इसमें डू आ गया है, ठीक है। डू क्यों आया है, देखिए यहां पे फाइल मौजूद है, ठीक है, फाइल मौजूद है, उसके साथ साथ यहां पे मफऊल मौजूद है। इन जुमलों में सिर्फ फाइल था, ठीक है, इस वजह से यहां पे डू नहीं आया है, ना ही डज आया है। और इस जुमले में क्या है, ये फाइल है, फाइल के साथ साथ ये मफऊल भी मौजूद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू द टीचर्स टीच, ठीक है। क्या पता चला इस जुमले से, इस जुमले से यह पता चला कि हाउ मेनी के बाद जो भी चीज हम लाएंगे, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट की जगह कोई भी चीज हम लेकर आएंगे, वो फाइल भी हो सकता है और मफूल भी हो सकता है। फाइल जब होगा वो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर आएंगे, और जब मफूल होगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, ठीक है। कितने लोगों को अल्लाह खिलाता है, कितने लोगों को, देखिए ये हो गया, कितने लोगों को मफूल हो गया, कितने के बाद लोगों, ठीक है। अल्लाह ये फाइल हो गया है, खिलाता फेल हो गया है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अल्लाह खिलाता है, ठीक है, ALLAH अल्लाह, ठीक है। फीड्स, अल्लाह खिलाता है लोगों को, द पीपल, ठीक है, PEOPLE पीपल या फिर पीपल। अल्लाह फीड्स, FEEDS फीड्स, अल्लाह फीड्स द पीपल, अल्लाह लोगों को खिलाता है। इसमें इस नहीं आएगा क्योंकि ये बतौर जमा इस्तेमाल होता है। कितने लोगों को अल्लाह खिलाता है, कितने लोगों को, कितने लोगों को मफूल, खिलाने वाला है अल्लाह। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी पीपल, ठीक है, यहां पे आ जाएगा डज, और फिर यहां से पीपल हट जाएगा, और यहां से एस भी हटेगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल डज अल्लाह फीड। इस जुमले में भी देखिए हमने पीपल को बतौर मफऊल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इन जुमलों से क्या पता चला,
इन जुमलों से ये पता चला कि हाउ मेनी के बाद, ठीक है, जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो अगर जुमले का ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल है तो वहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। जुमला अगर हमारा वाहिद है तो डज, जुमला अगर जमा है तो डू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाउ मेनी के बाद हम वो चीज़ लेकर आ रहे हैं जो फाइल है, ठीक है, जैसे हाउ मेनी बॉयज, देखिए ये जुमले का फाइल, हाउ मेनी टीचर्स ये जुमले का फाइल, तो ऐसी सूरत में हम, ठीक है, ना ही डू इस्तेमाल करेंगे ना ही डस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं ये खिलाफ क़ियास भी आ सकता है, अगर कहीं मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। समझिएगा कि शाबान सर ने गलत पढ़ा है। और नीचे में देखिए कितने लड़कों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, इसमें देखिए कितने लड़कों को हमने क्या है मफूल इस्तेमाल कर दिया था, पढ़ाने वाला असातिज़ा है, तो देखिए लड़कों को यहाँ पर ले आए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर डू लेकर आए, फिर ये जुमले का फाइल है, डू द टीचर्स टीच, ठीक है। हाउ मेनी पीपल डज अल्लाह, यहाँ पे डज लेकर आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह देखिए वाहिद है, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, ये मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, वाहिद हो, जमा हो, ठीक है, या कम हर्फ पर मुश्तमिल हो या ज़्यादा हर्फ पर मुश्तमिल हो, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, इसको देखकर लेकर आएंगे। चलिए अब हाउ मेनी के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं, ठीक है। इस बार देखिए हमने बोर्ड पर 4 जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पहले जो 2 जुमले हैं ना, उसमें एक फ़ाइल है और एक मफूल है, ठीक है। एक फ़ाइल यानी सब्जेक्ट और एक मफूल यानी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है। और ये नीचे के जो 2 जुमले हैं ना, इसमें हमने 2 मफूल को इस्तेमाल किया है। एक मफूल है जो ज़मीर है, ठीक है, और दूसरा मफूल है जो इसम है। जैसे कि मैं तुमको अरबी पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तुमको, तो ये तुमको क्या हुआ, ज़मीर मफूल हुआ, और अरबी ये दूसरा मफूल हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जुमले हैं। सबसे पहले देखिए ये ऊपर जो जुमला लिखा हुआ ना, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। इससे पहले अभी हमने जो समझाया है वो जुमले अलग थे और ये जुमले थोड़ा अलग हैं, और इसमें आपकी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, ये जुमला कौन सा है, ये जुमला प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के साथ साथ ये जुमला इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया है, ठीक है। उससे पहले ये मालूम करना है कि जुमले में फ़ाइल कौन है और मफूल कौन है, ठीक है, फ़ेल कौन है। देखिए आप जुमला पढ़िए, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं। देखिए कितने असातिज़ा, पढ़ाने वाले कौन है, कितने असातिज़ा या फिर कितने उस्ताद, ठीक है, कितने उस्ताद या फिर कितने असातिज़ा, जो भी आप कहिए। पढ़ाने वाले हैं कितने असातिज़ा, और ये तुमको जो है ये मफूल है, ठीक है, ये ज़मीर है, और पढ़ाने क्या हो गया, फेल हो गया है। इस जुमले में आप देखिए कितने के बाद हम जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो फाइल है, ठीक है। इससे ये साबित नहीं होता है कि कितने के बाद यानी हाउ मेनी के बाद जो भी चीज़ हम लेकर आएंगे वो फाइल ही होगा, मफूल भी हो सकता है, ठीक है। नीचे अभी हमने इस्तेमाल किया, आप देखिएगा कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, कितने के बाद आप जो चीज़ें लाएंगे कोई ज़रूरी नहीं कि वो फाइल ही हो, हमेशा फाइल ही बने, मफूल को भी हाउ मेनी के बाद इस्तेमाल करते हैं। वैसे मफूल का कायदा क्या है, सबसे आखिर में आता है, अरबी का भी यही कायदा सबसे आखिर में लाते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब सवालिया जुमला हम बनाते हैं, ठीक है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, विच है, इसी तरीके से हुज है, तो फिर मफूल को विच है, हुज है, हाउ मच, हाउ मेनी, इन सवालिया अल्फाज के फ़ौरन बाद भी ले आते हैं, ठीक है, आखिर से उठा के शुरू में ले आते हैं। तो देखिए कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, इसको अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले इसका मुस्बत बनाएंगे। अगर अचानक डायरेक्ट इसको बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो, ठीक है, असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस यही है, इसका कोई मसला नहीं। द टीचर्स टीच यू, असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं। अब इसको हम बनाएंगे कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं। तो देखिए कितने असातिज़ा, ये दोनों मिलकर फाइल हो रहा है ना, कितने असातिज़ा, तो इंग्लिश में भी हाउ मेनी के बाद फ़ौरन फाइल लेकर आएंगे। देखिए हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू, ठीक है, पूरा जुमला वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और यहां पे जो दा है इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अक्सर दा नहीं आता है, ठीक है। हाउ मच, हाउ मेनी के बाद हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू या फिर हाउ मेनी टीचर्स टीच यू। यहां पर देखिए नहीं हम डू लेकर आए, ना ही हम डज लेकर आए, कुछ नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए ये आप समझ लीजिए, ठीक है। पहले हमने आपको बताया था कि हाउ मच, हाउ मेनी के बाद
जो भी चीज़ें हम लेकर आएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है। ठीक है, वाहिद है तो वाहिद का जमा है तो जमा का, लेकिन इसमें हमने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया है? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि किसी भी टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में भी फ्यूचर में भी, किसी भी टेंस में अगर हम कोई सवालिया जुमला बनाते हैं, ठीक है, हाउ मच और हाउ मेनी के बाद जो चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं वो अगर जुमले का फाइल यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है, जुमले का फाइल यानी सब्जेक्ट है और वो इसम है, ज़मीर नहीं। जैसे यहां पर देखिए क्या है, द टीचर्स, ये क्या है, इसम है। टीचर्स की जगह आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, आप ड्राइवर्स भी लिख सकते हैं, आप शॉपर्स भी लिख सकते हैं, आप स्कॉलर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखिए, लेकिन यहां पे इसम का होना ज़रूरी है और जुमले का फाइल होना भी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में हाउ मेनी तो इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी के बाद ना ही डू डज इस्तेमाल करेंगे और ना ही फाइल के बाद डू डज इस्तेमाल करेंगे, सादा सा जुमला लिख देंगे। ठीक है, देखिए कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम एक मफूल का इजाफा कर दें, मिसाल के तौर पर देखिए, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, यहां पे अगर हम कहें कि असातिज़ा कितने लड़कों को पढ़ाते हैं, असातिज़ा कितने लड़कों को पढ़ाते हैं, तो देखिए कितने लड़कों, कितने लड़कों, कितने के बाद जो लड़कों लेकर आए यहां पे मफूल हो रहा है और यहां पे क्या है, असातिज़ा फाइल हो रहा है। तो ऐसे लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा डू, डू के बाद फिर यहां से जुमला लिखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू द टीचर्स टीच, यहां से यू हट जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू द टीचर्स टीच, ठीक है, ये डू जो लेकर आएंगे टीचर्स की वजह से लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए हाउ मेनी इस्तेमाल किया है और ये यहां पर था, दरअसल शुरू में था ये, इसका मुस्बत कैसे बनता, असातिज़ा तलबा को पढ़ाते हैं, असातिज़ा तलबा को पढ़ाते हैं, तलबा बाद में था, लेकिन इसको जब सवालिया बनाए हाउ मेनी के साथ तो वही मफूल जो सबसे आखिर में था वो यहां पर लेकर आ गए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर डू द टीचर्स टीच। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहली हालत पर कर देते हैं, समझाने के लिए हमने लिखा था हाउ मेनी टीचर्स टीच यू। इसी तरीके से नीचे देखिए, तुम कितने असातिज़े की इज्जत करते हो, इसमें जो सवाल हो रहा है ना वो इज्जत के बारे में नहीं हो रहा है, आया इज्जत इतनी है या फिर इतनी या फिर इतनी या फिर इतनी, इज्जत की मकदार के बारे में सवाल नहीं हो रहा है, सवाल हो रहा है कि कितने असातिज़े की इज्जत करते हो, 5 असातिज़ा हैं या फिर 10 हैं या 15 हैं या 20 है या 25 हैं। ठीक है, तो देखिए इज्जत करने वाला कौन है, तुम, ठीक है, कितने असातिज़ा मिलकर ये मफऊल हो गया है, तुम कितने असातिज़े की इज्जत करते हो, ये फेल हो गया। यहां पर देखिए कितने असातिज़ा ये मिलकर फाइल बना था, यहां पे कितने के बाद असातिज़ा मफूल, कोई जरूरी नहीं कि कितने के बाद जो चीजें लाएं वो हमेशा फाइल हो, मफूल भी हो सकती हैं। ठीक है, इसका मुस्बत बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तुम असातिज़े की इज्जत करते हो, यू रिस्पेक्ट द टीचर्स, यू रिस्पेक्ट द टीचर्स, तुम असातिज़े की इज्जत करते हो। तुम कितने असातिज़े की इज्जत करते हो, तो देखिए यहां पर जो मफूल है ना सबसे आखिर में, सवालिया जब बनाएंगे तो ये हाउ मेनी के बाद आएगा। ठीक है, देखिए हाउ मेनी टीचर्स डू यू रिस्पेक्ट, यहां से हट जाएगा, जब शुरू में ले आएंगे तो आखिर से हट जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स डू यू रिस्पेक्ट, देखिए डू आया यहां पर। ठीक है, इस जुमले से क्या पता चला, अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, जुमले से पता ये चला कि जब भी कोई जुमला हो उस जुमले में जो फाइल हो ना वो जमीर हो, यू है, दे है, वी है, ही है, शी है। ठीक है, और उसमें एक मफूल भी हो, तो मफूल देखिए यहां पर है, तो ऐसी सूरत में बीच में हेल्पिंग वर्ब लाना जरूरी है। और हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे ना वो इसको देखकर नहीं लाएंगे, ये चाहे मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, वाहिद हो, जमा हो, कोई मतलब नहीं इससे, इसको देखकर लाएंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ फाइल ही मौजूद हो जुमले में, फाइल ही मौजूद हो और फाइल ही के बारे में सवाल हो रहा हो, जैसे ऊपर है ना, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं, हाउ मेनी द टीचर्स, देखिए इसमें फाइल है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, और एक बात और जहन में रख लीजिए आप कि हाउ मेनी के बाद जो भी चीजें लाते हैं ना वो अददी चीज होती है और उसको हम जमा इस्तेमाल करते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेन्स, कोट्स, क्लोथ्स, कैप्स, ठीक है, बेड्स, मदरसाज, स्कूल्स, बाइक्स, जो भी चीज़ें लाएंगे इसके बाद हाउ मेनी वो जमा होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये दो जुमले देखिए, इसमें हमने 2 मफूल इस्तेमाल किए हैं।
पहला जुमला देखिए, मैं उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाता हूं। मैं उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाता हूं। देखिए पढ़ाने वाला कौन है, मैं। उन लोगों को, ये हुआ पहला मफूल यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, जमीर पहला मफूल। कितनी किताबें, देखिए कितनी के बाद किताबें, ये भी मफूल है, ये दूसरा मफूल है, ठीक है। पहले मफूल को इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, दूसरे को कुछ और बोलते हैं। अभी उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं उन लोगों को। जब भी किसी जुमले में दो मफूल हो, दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक अगर जमीर हो, प्रोनाउन हो, एक मफूल प्रोनाउन हो, दूसरा इसम हो। जैसे इसमें देखिए पहला मफूल लोगों है, ठीक है, दूसरा मफूल किताबें हैं। तो सबसे पहले जो प्रोनाउन होगा, जो जमीर होगा ना, उसको फेल से करीब कर देंगे। जैसे इस दुनिया में भी होता है ना कि खूनी जो रिश्ता होता है, खूनी जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, वो पायदार भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। और फिर जो बैरूनी रिश्ते होते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। तो जमीर अगर कोई मफूल है तो उसको फेल से करीब करेंगे, क्योंकि फेल से उसका ज्यादा रिश्ता होता है। आई टीच देम, उन लोगों को पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं, द बुक्स, ठीक है, आई टीच देम द बुक्स। देखिए दो मफूल थे इसमें, ये इसको फेल से करीब कर दिया है, ठीक है। हम इसको यहां नहीं लिख सकते हैं और इसको यहां नहीं लिख सकते, मुकद्दम मुअख्खर नहीं कर सकते हैं। अगर दो मफूल है, सबसे पहले जमीर वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसम को लिखेंगे। इसका हम सवालिया बनाएंगे, मैं उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाता हूं। तो देखिए यहां पे जो मफूल है ना, ये बुक्स, इसको शुरू में ले आएंगे। हाउ मेनी बुक्स डू आई टीच देम, यहां से हटेगा ये, क्योंकि शुरू में आ गया यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स डू आई टीच देम, मैं उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाता हूं। तो देखिए जो मफूल वहां पर था वो यहां पर आ गया, और जो डू जो आया है ना, वो इसकी वजह से नहीं आया है, वो आई की वजह से आया है, क्योंकि आई का शुमार प्रेजेंट इंडेफिनिट में जमा में होता है, ये जमा की तरह इस्तेमाल होता है। कितने असातिज़ा तुमको अरबी पढ़ाते हैं। इसमें देखिए फाइल कौन है, कितने असातिज़ा, पढ़ाने वाले हैं कितने असातिज़ा, ठीक है, ये हुआ फाइल। पहला मफूल है तुमको पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट पहला, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट है अरबी। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको मुस्बत बनाएंगे, ठीक है। असातिज़ा पढ़ाते हैं, द टीचर्स, असातिज़ा पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच। किसको पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, अरबी। दो मफूल है, सबसे पहले जमीर को लिखेंगे, तुमको, द टीचर्स टीच यू, तुमको पढ़ाते हैं क्या, अरबिक। अरबिक का एक कैपिटल, ठीक है, ARABIC, अरबिक। अरबी नहीं लिखते हैं, अरबिक लिखते हैं। द टीचर्स टीच यू अरबिक। कितने असातिज़ा तुमको अरबी पढ़ाते हैं, तो यहां पे सिर्फ लिखेंगे हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू अरबिक, ठीक है। यहां पर सवालिया निशान। फिर यहां पर वही मसला है कि हाउ मेनी के बाद देखिए हमने नहीं डू इस्तेमाल किया, नहीं डज इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो आप समझ लीजिए, जब भी किसी जुमले में हम हाउ मेनी को इस्तेमाल करेंगे और हाउ मेनी के बाद जो चीज़ हम लाएंगे वो जुमले का फाइल होगा और वो इसम होगा। देखिए यहां पर फाइल है, ठीक है, और ये इसमें भी है। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर ना ही डू इस्तेमाल करेंगे ना ही डज इस्तेमाल करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए इसका आप रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला जुमला देखिए, कितने असातिज़ा तुमको पढ़ाते हैं। इसमें फाइल कौन था, कितने असातिज़ा, ठीक है। पढ़ाने वाले असातिज़ा थे और पढ़ने वाला पहला तुम, ठीक है। तो इसमें हाउ मेनी इस्तेमाल किया था। हाउ मेनी के बाद द टीचर्स टीच यू, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, क्योंकि हाउ मेनी के बाद जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ जुमले का फाइल है, और फाइल के बाद वो जुमले का इसम है, ठीक है। इसम होना ज़रूरी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू। दूसरा जुमला था, तुम कितने असातिज़े की इज्जत करते हो। तो देखिए तुम फाइल था, कितने असातिज़ा ये मफूल था, ठीक है। इसमें देखिए कितने के बाद असातिज़ा ये फाइल था, यहाँ कितने के बाद असातिज़ा ये मफूल है। इससे क्या साबित हुआ कि कितने के बाद जो भी चीज़ हम लेकर आएंगे वो मफूल भी हो सकता है और फाइल भी हो सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स, देखिए यहाँ पे टीचर्स मफूल है। हाउ मेनी टीचर्स डू यू रिस्पेक्ट, फाइल कौन है, यहाँ पे यू है, ठीक है। इसमें देखिए फाइल भी मौजूद है और मफूल भी मौजूद है, इस वजह से बीच में क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी लेकर आए हैं। इसी तरीके से नीचे के जुमले में देखिए, मैं उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाता हूं। हाउ मेनी
बुक्स, ये मफूल है, हाउ मेनी बुक्स, फिर उसके बाद डू आई टीच देम इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसी तरीके से कितने असातिज़ा तुमको अरबी पढ़ाते हैं, हाउ मेनी द टीचर्स टीच यू अरबिक, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये तो खैर वीडियो हाउ मेनी के बारे में थी, ठीक है। और इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो हाउ मच के बारे में होगी। ये वीडियो तो हमने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की। हमें नहीं मालूम कि किस हद तक समझाने में हम कामयाब हुए, लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इंशाल्लाह फिर हम हाउ मच के बारे में वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसी उन्वान पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। इसको आप समझिए, ठीक है। किसी भी ज़बान में सवालिया जो जुमले होते हैं ना, थोड़ा गुंझलक होते हैं, थोड़ा पेचीदा होते हैं। मुस्बत आसान होता है, मनफी थोड़ा मुश्किल होता है, हेल्पिंग वर्ब का जब सवालिया होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो WH फैमिली का इंग्लिश में जो होता है, इसी तरीके से वो दूसरी ज़बान में जो सवालिया अल्फाज होते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो आप इसकी मश्क कर लीजिए, अच्छे से मश्क करिए, बहुत ज़्यादा मश्क करिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो में आके कमेंट करिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, किसी चीज़ की कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस कोर्स से, अहबाब को भी जोड़िए, ग्रुप में आप इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह।